हेलो स्टूडेंट्स, यस कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। और आज हम शुरू कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर। तो ये इंग्लिश ग्रामर जो है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक सभी बच्चों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आप आज से हमारे साथ बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कर सकते हैं। अभी तक जिन बच्चों ने ग्रामर ज़रा भी नहीं सीखी है और कुछ भी उन्हें ग्रामर में नॉलेज नहीं है, वो भी अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्रतियोगी छात्र हैं, जो अपनी नौकरी संबंधी एग्ज़ाम देने जाते हैं और पेपर में उनके ग्रामर से संबंधित क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन को हल नहीं कर पाते हैं, तो हमारे साथ बिल्कुल शुरू से तैयारी करें और आप पूरी ग्रामर अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो ये आज हमारी ग्रामर की पहली क्लास है। ओके, तो जहाँ भी आपको कोई प्रॉब्लम हो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। राइट, हमारा नंबर है 8318271366। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे इसमें टाइप्स ऑफ टेंस। आज हमारी ये ग्रामर की पहली क्लास है। ठीक है, और इस पहली क्लास में हम सबसे पहले पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टेंस, मतलब टेंस कितने प्रकार के होते हैं और उनकी पहचान क्या होती है। तो जैसे आपसे कोई पूछे कि प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या है, ठीक है, पहली चीज़ तो आप ध्यान रखिए, जब भी आपसे कोई पूछे कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ टेंस क्या हैं, तो आप उसको बताओगे कि जो टेंस होते हैं वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है फ्यूचर टेंस, और तीसरा होता है पास्ट टेंस। ठीक है, ये बात सबकी समझ में आ रही है। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब अगर आपसे कोई पूछे कि जो है इनकी पहचान क्या है, कैसे हम समझेंगे कि प्रेजेंट टेंस है, तो आपका जवाब होगा प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है। प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है कि अंत में अक्षर, कौन सा अक्षर? हाँ, ये हमने अंडरलाइन कर दिया। किसी भी बात के लास्ट में या किसी भी वाक्य के लास्ट में आप कितने भी कथा कहें, लास्ट में अगर आपकी बात हा अक्षर पे खत्म होती है तो इसका मतलब वो टेंस कैसा है? प्रेजेंट टेंस है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि वह गीत गाता है, तो किस पे खत्म हो रही बात? हा अक्षर पे। वह गीत गाता है पर हमें मात्रा कौन सी लगी है, इससे कोई मतलब नहीं। लास्ट में अक्षर अगर हा है तो इसका मतलब वो प्रेजेंट टेंस है। जैसे मान लो कोई कहे तुम स्कूल जाते हो, तो किस अक्षर की बात खत्म हो रही है? हा अक्षर पे, तो ये आपका प्रेजेंट टेंस है। जैसे वो खाना खा चुका है, तो लास्ट में अक्षर क्या है? हा, तो इसका मतलब वो प्रेजेंट टेंस है। जैसे वह 2 मिनट से कहानी सुना रहा है, तो लास्ट का अक्षर क्या है? हा, मात्रा कौन सी लगी है इससे कोई मतलब नहीं है। जैसे मान लो कोई आपसे कहे तुम रोज 2 घंटा पढ़ते हो, तो बात किस पे खत्म है? हा पर। तो कोई भी बात, कोई भी टेंस, कोई भी स्टोरी अगर हा अक्षर पे खत्म हो रही है तो इसका मतलब वो टेंस कौन सा है? प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट टेंस क्या है और इसकी पहचान क्या है। हम धीरे धीरे सीखेंगे। पहले हम पहचान सीखेंगे, फिर हम सीखेंगे कि टेंस के पार्ट क्या होते हैं, फिर सीखेंगे कि उन पार्ट की पहचान क्या होती है, फिर उसके बाद हम सीखेंगे ट्रांसलेट कैसे करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ क्या होता है, चेंज इन मीन वर्ब क्या होता है, सब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं। ये धीरे धीरे बातें जब हम सीखेंगे तो आप ट्रांसलेशन भी कर लेंगे और आप इंग्लिश में अच्छी तरीके से फिर बात भी कर सकते हैं। राइट, तो दूसरा आपका है फ्यूचर टेंस।
अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए फ्यूचर टेंस क्या है, तो आपका जवाब होगा कि कोई भी वाक्य जिसका आखिरी अक्षर गा हो, आखिरी अक्षर क्या हो, गा, अगर अंतिम अक्षर आपका गा है ये, इसका मतलब वो फ्यूचर टेंस है। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मैं खाना खाऊंगा, गा पे खत्म तो फ्यूचर टेंस। वह सो रहा होगा, गा पे खत्म तो फ्यूचर टेंस। तुम गीत गा चुके होगे, लास्ट का अक्षर गा है तो ये फ्यूचर टेंस। ये पहचान होती है फ्यूचर टेंस। तीसरा होता है पास्ट टेंस। अगर जिसके लास्ट में ना हा अक्षर हो और ना ये गा अक्षर हो, ये दोनों अक्षर अगर लास्ट में नहीं है तो क्या होता है, पास्ट टेंस होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उसने मुझे बुलाया। अब देखिए लास्ट में अक्षर क्या है, या, न यहाँ पे हा है और न यहाँ पे गा है, तो ये कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है। जैसे मान लो लिखा हुआ है वह पत्र लिखता था, तो कौन सा अक्षर लास्ट में था है, न हा है न गा है। कहने का मतलब कि लास्ट में अक्षर हा और गा के अलावा कोई भी अक्षर है तो वो हमारा पास्ट टेंस होगा। आई होप आप अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ गए होंगे। एक बार फिर से देखते हैं, प्रेजेंट टेंस किसको कहते हैं, जिसके लास्ट में अक्षर हा हो। फ्यूचर टेंस किसको कहते हैं, जिसके लास्ट में अक्षर गा हो। और पास्ट टेंस किसको कहते हैं, जिसके लास्ट में अक्षर था हो या हा और गा दोनों ना हो। ठीक है। और अगर लास्ट में हा, गा और था ये तीनों अक्षर गायब हैं, तो इसका मतलब फिर वो 100% आपका पास्ट इंडेफिनिट होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे उसने मुझे बुलाया, ये बात या पर खत्म हो रही है, न यहाँ पर हा है न गा है और न था है, तो ये टेंस क्या होगा, पास्ट तो है बट पास्ट का क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है। आई होप आप समझ चुके होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, समझेंगे कि टेंस के पार्ट कितने होते हैं। अभी हमने समझा क्या कि टाइप्स ऑफ टेंस, टेंस के प्रकार कितने होते हैं। अब हम समझेंगे कि टेंस के पार्ट कितने होते हैं। तो हमारी अगली हेडिंग होगी पार्ट ऑफ टेंस। टेंस के पार्ट कितने होते हैं। तो देखिए कोई भी टेंस हो, चाहे प्रेजेंट टेंस हो, चाहे पास्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर टेंस हो, हर टेंस के 4 पार्ट होते हैं। कितने, 4, 4 पार्ट। तो पहला होता है आपका इंडेफिनिट, और दूसरा होता है आपका कॉन्टिन्यूअस, और तीसरा होता है आपका परफेक्ट, और चौथा होता है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बच्चों हर टेंस के यही 4 पार्ट होते हैं। प्रेजेंट के भी यही 4 पार्ट होते हैं, पास्ट के भी यही 4 पार्ट होते हैं, और फ्यूचर के भी यही 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब अगर इंडेफिनिट प्रेजेंट का है तो बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर इंडेफिनिट फ्यूचर का है तो बोलेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट, अगर इंडेफिनिट पास्ट का है तो बोलेंगे पास्ट इंडेफिनिट। ये ठीक उसी तरह है जैसे एक आदमी के 3 लड़के। ठीक है। मान लीजिए आदमी का नाम है राजू। अब इसके 3 लड़के हैं, कौन कौन से, एक मोनू, एक सोनू और एक गीता।
क्या बोलते हैं, मोनू सनाफ राजू, सोनू सनाफ राजू, गीता डॉक्टर ऑफ राजू। तो राजू सबके साथ लग रहा है, पिताजी सबके साथ लग रहे हैं। तो ये प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस और पास्ट टेंस क्या है, ये पिताजी हुए। और बच्चे क्या हुए, इंडेफिनिट कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो ये 4 पार्ट सबके होते हैं, प्रेजेंट के भी यही 4 पार्ट, फ्यूचर के भी यही 4 पार्ट और पास्ट टेंस के भी यही 4 पार्ट। ठीक है, चलिए ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पहचान क्या होती है, प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या होती है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की पहचान क्या होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान, ठीक है, कैसे पहचानेंगे कि दिया हुआ वाक्य जो है हमारा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, तो देखिए हाँ अक्षर जो है, अगर इस आ से पहले आपका क्या है, ता, ती, ते, अगर ये चीज है तो समझ जाइएगा कि आपका दिया हुआ वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जैसे वह गीत गाता है, तो हा के पहले क्या निकल रहा, ता। तुम रोज सोते हो, तो हा के पहले क्या निकल रहा, ते। वह खाना बनाती है, तो हा के पहले क्या निकल रहा, ती। तो हा के पहले अगर ता हो या ती हो या ते हो तो इसका मतलब वो क्या है, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा देखिएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, इसकी पहचान क्या है। देखिए बहुत आसान है, इसकी पहचान ये है भाई, हाँ अक्षर तो होगा ही लास्ट में, क्योंकि जब हाँ होगा लास्ट में तभी तो प्रेजेंट कहा जाएगा। तो हाँ से पहले अगर आपके ये अक्षर हो, क्या, रहा, रही और रहे, हाँ से पहले क्या हो, रहा, रही, रहे, तो समझ जाइए आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। तीसरा आपका है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या होती है, ये जो अक्षर हा है इससे पहले, हा से पहले 2 चीजें, कौन सी, एक ता, ती, ते, और दूसरी चीज रहा, रही, रहे, ये दोनों कट, कट का मतलब ना हो, तो समझ जाइएगा कि वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। हा से पहले अगर ता, ती, ते और रहा, रही, रहे नहीं है तो इसका मतलब वो प्रेजेंट परफेक्ट है। अब आपका चौथा बचा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो देखिए जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है चौथे नंबर पर, और जो दूसरे नंबर पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, ये लगभग सेम सेम है। इसमें भी हा से पहले रहा, नहीं रहे, और इसमें भी होगा आपका हा से पहले रहा, रही, रही। लेकिन फिर अंतर क्या बचा, कुछ ना कुछ तो अंतर होगा। तो अंतर ये है कि इसमें समय नहीं होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हमने लिखा प्लस, प्लस का मतलब समय, समय दिया होता है, और समय के साथ या तो ये से अक्षर लिखा होगा या कौन सा अक्षर लिखा होगा, तक लिखा होगा।
ये पहचान है आपकी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। जैसे वह गीत गा रहा है तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन वह 1 घंटे से गीत गा रहा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि इसमें आपका समय आ गया और समय के साथ क्या आ गया, समय के साथ आपका आ गया से। जैसे वह पत्र लिख रहा है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, वह सुबह से पत्र लिख रहा है, सुबह टाइम आ गया और साथ में से आ गया, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो आई होप आपने प्रेजेंट के सभी चारों पार्ट की पहचान अच्छी तरीके से समझ ली। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे यस कोचिंग चैनल पर आप डेली शाम 7 बजे या दिन में किसी भी वक्त विजिट जरूर करिएगा। हम गणित कक्षा 10, अंग्रेजी कक्षा 10 का पूरा सिलेबस आपको पढ़ा रहे हैं। 3 दिन मैथ, 3 दिन इंग्लिश। और अगर आप देखने से छूट जाते हैं तो आप हमारा चैनल यस कोचिंग सब्सक्राइब करके YAS कैपिटल Y कैपिटल A कैपिटल S यस कोचिंग सब्सक्राइब रखें, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और अगर आप पढ़ाते वक्त वीडियो नहीं देख पाते हैं, क्लास नहीं देख पाते हैं, तो बाद में भी आप सर्च करके आराम से देख सकते हैं, नोट बना सकते हैं और हमारे साथ तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। और या नोट ना बनाना चाहें तो आप ऐसे ही YouTube पे जाके हमारे दिए हुए जो हम समझा रहे हैं इससे आप रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, अब जो है आज की क्लास थे ये 15 मिनट की। अब हम कल इसके आगे आपको बताएंगे कि फ्यूचर के सभी पार्ट की पहचान क्या है, पास्ट के सभी पार्ट की पहचान क्या है और यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो मिलते हैं कल 8 बजे इंग्लिश की क्लास में।